अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 7th। बेटे हम लोग यूनिट नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। उसी यूनिट नंबर 1 की आज हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि नरेटिव पोएम है। नरेटिव बेसिकली कहा जाता है स्टोरी को, ठीक है, जो स्टोरी की फॉर्म में होती है। नरेटिव पोएम क्या होती है? अ नरेटिव पोएम इज़ अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। ऐसी पोएम जो कि जिसमें स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन की जा रही होती है, कहानी बताई जा रही होती है, वो हमारे पास कहलाती है नरेटिव पोएम। फीचर्स ऑफ नरेटिव पोएम्स। अब नरेटिव पोएम के क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहला ये होता है यूजेस अ टाइटल विच समराइजेज द स्टोरी ऑफ द पोएम। इसका ऐसा टाइटल लिखा गया होता है जिस उसके टाइटल से ही हमें बेसिकली पोएम जो है उसका उसकी समरी का पता चल जाता है। मीन्स कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उस पोएम में क्या है, किस बारे में है वो पोएम। तो उसका टाइटल जो है वो ऐसा इम्प्रेसिव होता है, क्लियर होता है। सेकंड है यूजेस केयरफुली चोजन वोकेबलरी। वोकेबलरी बहुत अच्छे से जो है वो चूज़ की गई होती है, उसमें सिलेक्टिव वोकेबलरी यूज़ होती है अकॉर्डिंग टू द टाइटल, अकॉर्डिंग टू द पोएम। थर्ड हमारे पास जो नैरेटिव पोएम का फीचर होता है वो है टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। शुरू से लेके आखिर तक एक कंप्लीट स्टोरी जो है वो अच्छे तरीके से बयान की जा रही होती है नैरेटिव पोएम में। ये तीन हमारे पास नैरेटिव पोएम के फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोज पोएटिक कन्वेंशंस। कौन सी पोएटिक कन्वेंशंस उन्होंने जो है वो यूज़ की हैं? पैटर्न ऑफ सिलेबल्स होता है, मीन्स कि उन्होंने कौन से सिलेबल्स लिए हैं। फोर वर्ड सिलेबल लिया है, ठीक है, या 2 सिलेबल वर्ड लिया है, जो भी लिया है वो उसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। सेपरेट होते हैं डिफरेंट स्टैंजास में वो पोएम, मतलब उसमें 2 स्टैंजास भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं और इससे ज़्यादा भी स्टैंजास हो सकते हैं। एक राइमिंग पैटर्न होता है, मीन्स के राइमिंग वर्ड्स होते हैं। सेम पोएम को जो है वो ज़्यादा रिदमिक बनाने के लिए जो पोइट्स हैं वो ज़्यादातर राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। और हर लाइन जो इसकी होती है वो एक कैपिटल लेटर के साथ जो है वो स्टार्ट की गई होती है। जो न्यू लाइन स्टार्ट होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट की जाती है। ओके, आज हम जो पोएम है नरेटिव पोएम जो कि जिसका टाइटल हमारे पास है होमवर्क्स 2, और राइटर कौन है? केन नेस्बिट उसके राइटर हैं। पोएम में जो है वो हम क्या पढ़ेंगे? पोएम इज़ बेसिकली अबाउट अ चाइल्ड who does not want to do homework, so he imagines a very silly and funny way to get rid of it। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बहाने ढूंढता है। आजकल सारे बच्चे ही ऐसे करते हैं कि जो अगर उनको होमवर्क ज़्यादा मिल जाता है तो वो होमवर्क नहीं करते हैं। कोई एक आध सब्जेक्ट का कर लेते हैं और बाकी जो है वो छोड़ देते हैं, और फ़नी जो है वो एक्सक्यूज़ेज़ या लेम एक्सक्यूज़ेज़ बना दिए जाते हैं। This poem is basically full of humor and show how children sometimes feel tired or upset about homework. Okay, while reading we will see how poet uses imagination to make this poem more enjoyable। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अभी इस पोएम को रीड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा पे आ जाए बेटे। फर्स्ट स्टैंजा में हमारे पास है आई कुक्ड माई मैथ बुक इन अ ब्रॉथ। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैंने जो अपनी मैथ की बुक है उसको एक शोरबे में, ब्रॉथ कहा जाता है एक पतला सालन जैसे शोरबा होता है उस फॉर्म में, वो कहता है कि उस मैथ की बुक को मैंने उसमें पका दिया है। एंड स्टिर्ड इट टू अ स्टीमिंग फ्रॉथ। फ्रॉथ कहा जाता है झाग को, स्टीमिंग होती है जो उबलती हुई झाग, ठीक है, कि उबलती हुई झाग थी जिसमें मैंने उस मैथ की बुक को डाल दिया और उसको स्टिर करता रहा हूँ, मीन्स के हिलाता रहा हूँ। स्टिर का मतलब होता है हिलाना। आई थ्रू इन पेपर्स पेंसिल्स टू मेक अ पॉट ऑफ होमवर्क्स टू। अब वो कहते हैं कि मैंने उसमें अपने पेपर्स, अपनी पेंसिल्स, जो कुछ भी थे वो सब कुछ उस पॉट के बीच में डाल दिया। अब वो उस पॉट के बीच में क्या बना रहा था? होमवर्क्स 2 बना रहा था। जो उसको होमवर्क मिला था उसकी बेसिकली वो कह रहा है कि मैं यखनी बना रहा था, ठीक है। आई टर्न द फ्लेम अप नाइस एंड हॉट। कहता है कि जब मैंने सारा कुछ उसमें डाल लिया तो मैंने उसका जो फ्लेम था, जो उसकी आंच थी, वो तेज़ कर दी। एंड टॉस्ड माई बाइंडर इन द पॉट। ठीक है, कहता है मैंने उस बर्तन में, उस देगचे में जो अपना बाइंडर था, जो नोटबुक थी जिसमें मेरे सारे नोट्स थे, वो भी मैंने उसके बीच में जो है वो फेंक दिया, उछाला और उसके बीच में जो है वो फेंक दिया। आई स्प्रिंकल्ड इन माई बुक रिपोर्ट विद कलर्ड मार्कर्स बाय द कॉर्ड। ठीक है, अब इसने ज़्यादातर जो कुकिंग से रिलेटेड वोकेबलरी है वो यूज़ किया है, जैसे स्प्रिंकल्ड, फ्लेम, स्टीमिंग, ठीक है, ऐसे वाले स्टिर्ड,
ऐसे वाले वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं जो कि कुकिंग से रिलेटेड है। अब वो कहता है कि जो मेरी बुक रिपोर्ट थी वो भी मैंने उसके ऊपर छिड़क दी, स्प्रिंकल कर दी विद कलर्ड मार्कर्स बाय द कॉर्ड। ठीक है, कलर्ड मार्कर्स के साथ जो कि बाय द कॉर्ड, कॉर्ड कहा जाता है बेसिकली मेजरिंग लिक्विड के लिए, जो है लिक्विड्स को मेजर करने के लिए यूनिट होता है जो कि 1 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैंने कलर्ड मार्कर्स के साथ जो है उसमें ऑलमोस्ट 1 लीटर जो थी वो उसके बीच में मैंने कलर्ड मार्कर्स भी ऐड कर दिए। डिस्पाइट इट्स प्यूट्रिड नॉशियस गैस, प्यूट्रिड होता है जो जली हुई होती है, नॉशियस कहा जाता है जो हार्मफुल हो, नुकसानदेह हो। कहता है बेशक उसकी जो है वो स्मेल अजीब सी थी, जली हुई थी और मतलब नुकसानदेह उसकी जो कह रहा है कि मतलब उसमें से जो गैस बन रही थी। आई प्राउडली टुक माई स्ट्यू टू क्लास, वो कहते हैं कि मैं बहुत ही फ़ख्र के साथ, बहुत ही गरूर के साथ वो जो स्ट्यू मैंने तैयार की थी उसको अपनी क्लास में ले गया। एंड दो द स्मेल वॉज सो ग्रॉस्टेस्क, ठीक है, वो कहते हैं कि बेशक वो जो स्मेल थी वो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म थी। एंड दो द स्मेल वॉज सो ग्रोटेस्क आई सेट इट ऑन माई टीचर्स डेस्क, कहता है कि बेशक उसकी स्मेल बहुत अजीब थी, वो बहुत ही देखने में भी अजीब लग रही थी और स्मेल भी उसकी ऐसे अजीब सी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैंने उसको टीचर्स के डेस्क पे रख दिया। माई टीचर सेड यू आर क्वाइट अ शेफ़, अब इसको लग रहा होता है कि टीचर इसकी तारीफ़ कर रही हैं, लेकिन अब वो कहती हैं कि तुम बहुत ही अच्छे जो है वो एक शेफ़ हो, तुमने बहुत अच्छी कुकिंग की है, बट स्टिल यू आर गोइंग टू गेट एन एफ़, लेकिन वो कहती हैं कि तुम्हें फिर भी जो है वो F ग्रेड ही मिलेगा, मीन्स कि तुम जो है वो पास नहीं होगे क्योंकि तुमने होमवर्क नहीं किया। आई डिडंट आस्क फॉर होमवर्क्स टू, अब वो टीचर कहती हैं कि मैंने तुम्हें होमवर्क्स टू बनाने के लिए नहीं कहा था। आई सेड टुमारो होमवर्क्स ड्यू, होमवर्क्स ड्यू, यस, वो कहती हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा जो कल का होमवर्क है वो अभी पेंडिंग है, ड्यू है, तुमने वो कंप्लीट करके लाना है, तो मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम जो है वो होमवर्क्स टू बना के ले आओ। ठीक है, ओके, अब इसमें आप लोगों ने करना क्या है बेटे, राइमिंग वर्ड्स हम पहले देखेंगे। राइमिंग वर्ड्स हमारे पास होते हैं वो वर्ड्स जो लाइंस के एंड पे आते हैं, जो सेम साउंड्स वाले होते हैं, जैसे हमारे पास ब्रॉथ एंड फ्रॉथ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ नियर एंड फियर, सेम साउंड्स है ना, ठीक है, या गोल्ड एंड होल्ड है, तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। अब इसी तरह के ऐसे वर्ड्स हम लोगों ने इस पोएम में से उठाने हैं। ब्रॉथ एंड फ्रॉथ, टू एंड स्टू, नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा में हॉट एंड पॉट, थर्ड स्टैंजा में हमारे पास आ जाएंगे ग्रोटेस्क एंड डेस्क, और लास्ट स्टैंजा में हमारे पास टू एंड ड्यू, ये राइमिंग वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस पोएम में राइटर ने बहुत ज़्यादा इमेजरीज यूज़ की हैं। इमेजरी होती है ऐसे वर्ड्स, ऐसी लाइंस या ऐसे फ्रेजेस जिनको रीड करके आपके माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाए, एक इमेज क्रिएट हो जाए, वो हमारे पास कहलाती है इमेजरी। ठीक है, इमेजरी की 5 टाइप्स होती हैं, जितने हमारे सेंसेस हैं उतनी ही इमेजरीज की टाइप्स हैं। ठीक है, इमेजरी ऑफ साइट, इमेजरी ऑफ स्मेल, इमेजरी ऑफ टेस्ट, इमेजरी ऑफ टच एंड इमेजरी ऑफ हेयरिंग। ठीक है, ये 5 इमेजरीज की टाइप्स हैं। यहाँ पे उन्होंने 2 इमेजरीज की टाइप्स यूज़ की हैं, जो कि एक इमेजरी ऑफ साइट है। फॉर एग्जांपल जैसे है आई कुक्ड माई मैथ बुक इन अ ब्रॉथ एंड स्टिर्ड इट टू अ स्टीमिंग फ्रॉथ, स्टीमिंग फ्रॉथ। अब ये एक हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट कर रहा है, यानी एक उबलती हुई झाग नुमा बर्तन जिसमें से जो है वो स्टीम जो है वो मुसलसल निकल रही है, तो ये हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट करता है और देखने से रिलेटेड है, तो ये क्या होगी, इमेजरी ऑफ साइट होगी। इसके अलावा इमेजरी ऑफ स्मेल इसमें यूज़ हुई है यहाँ पे, एंड दो द स्मेल वॉज सो ग्रोटेस्क आई सेट इट ऑन माई टीचर्स डेस्क, सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या होगी, इमेजरी ऑफ स्मेल यूज़ हो रही है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही करेंगे बेटे। इसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास चलें क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु आर द मेन कैरेक्टर्स। द मेन कैरेक्टर इज़ बेसिकली अ चाइल्ड हु इज़ स्पीकिंग इन द पोएम एंड यूज हिज इमेजिनेशन टू टॉक अबाउट होमवर्क इन अ फनी वे। ठीक है, एक ही कैरेक्टर है, इसके अलावा कोई और उसमें कैरेक्टर नहीं है। सेकेंड है चूज़ अ वर्ड्स एंड इलस्ट्रेट इट, आपने इस पोएम में से कोई एक लाइन जो है वो लेनी है और उसको आपने डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है व्हाट फीचर्स ऑफ नैरेटिव पोएट्री कैन यू नोट इन द पोएम, इस पोएम में से आपने कौन से फीचर्स जो हैं वो नोट किए हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने 3 फीचर्स पढ़े थे,
जो कि तीनों के तीनों फीचर्स इसमें मौजूद हैं। एक तो ये कि टाइटल जो है पोइम का वो पोइम को समराइज़ कर रहा है, ये हम करेंगे। सेकंड है केयरफुल वोकेबलरी उसने यूज़ की है जो कि कुकिंग से रिलेटेड है, जैसे स्टिर्ड था, स्टीमिंग फ्रॉथ था, स्प्रिंकल्ड था, ऐसे वाले वर्ड्स। और लास्ट हमारे पास जो फीचर था वो है टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। तो एक बहुत ही अच्छी तरह से फ़नी वे में उसने स्टोरी का स्टार्ट लिया है, स्टोरी स्टार्ट की और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने स्टोरी एंड की है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह।